नमस्ते गुरुकुलियंस। आशा है कि आप सभी घर पर कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम फिर आपके लिए महाभारत से संबंधित एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले कालांश में हमने आपको कर्ण के बारे में बताया था। कर्ण कौन था, उनकी माता कौन थी, उनके पिता, उनकी महाभारत में क्या भूमिका रही। आज इस कालांश में हम आपको आचार्य द्रोण के बारे में बताएंगे कि आचार्य द्रोण कौन थे, इनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य द्रोण के माता पिता की। आचार्य द्रोण के पिता का नाम के पिता थे आचार्य महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज इनकी माता का नाम था घृताची। माता कौन थी? घृताची नाम की अप्सरा से इनका जन्म हुआ था। आचार्य द्रोण की पत्नी इनकी पत्नी का नाम था कृपी, जो कि कृपाचार्य की बहन थी। और इनके पुत्र का नाम था, इनका एक पुत्र हुआ जिसे बड़े ही स्नेह करते थे, उसका नाम था अश्वत्थामा। तो आज हम इस वीडियो में आपको आचार्य द्रोण के बारे में बताएंगे। और आचार्य द्रोण के मित्र हुए हैं जिनका नाम था द्रुपद। जिसके साथ इन्होंने महर्षि भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी, का नाम था द्रुपद। आचार्य द्रोण और द्रुपद दोनों महर्षि भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। आचार्य द्रोण बहुत ही गरीब थे। जब द्रुपद और द्रोण महर्षि भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो कई बार बातों बातों में द्रुपद कहते थे कि जब भी वो राजा बनेंगे तो वो उन्हें अपने आधा राज्य द्रोण को दे देंगे। तो एक बार आचार्य द्रोण को पता लगा कि परशुराम जी अपनी जो सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। तो आचार्य द्रोण परशुराम जी के पास पहुँचे तो उस समय तक परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों में बांट चुके थे। तो परशुराम जी ने द्रोण को देखकर कहा, देखो मैंने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों में बांट दी है, अब केवल मेरे पास मेरी अस्त्र विद्या और ये मेरा शरीर है। आचार्य द्रोण भी चाहते थे कि वो परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखे, उसके सारे रहस्यों के बारे में जाने। तो परशुराम जी ने आचार्य द्रोण को अस्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने हर प्रकार की जो शिक्षा है परशुराम जी से प्राप्त की। कुछ समय पश्चात आचार्य द्रोण को पता लगा कि द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए हैं, क्योंकि द्रुपद के पिता पृषत का
देहांत हो गया था और उनके स्थान पर द्रुपद को राजगद्दी पर बैठाया गया। आचार्य द्रोण जो कि बहुत ही गरीब थे, और आचार्य द्रोण का जो विवाह है कृपाचार्य जी की बहन कृपे से हुआ था, और उनका एक पुत्र हुआ था अश्वत्थामा, जिनके भरण पोषण के लिए उनके पास इतना धन नहीं था। जब उनके समाचार प्राप्त हुआ कि द्रुपद राजा बन गए हैं, तो खुशी खुशी वो राजा द्रुपद के पास पहुँचे। उनको ये था कि राजा द्रुपद आधा राज्य नहीं देंगे तो कुछ न कुछ संपत्ति अवश्य देंगे। जब राजा द्रुपद के यहाँ आचार्य द्रोण पहुँचते हैं तो वहाँ के जो दरबारी उनको रोक लेते हैं, क्योंकि उनका जो वेश बहुत ही गरीबी से भरा हुआ था, अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए हुए थे। तो राजा द्रुपद के बारे में द्रोण बताते हैं कि राजा द्रुपद मेरा मित्र है। तो द्वारपाल ये बातें, तो उनको यह बात सुनकर द्वारपाल द्रोण को राजा द्रुपद के यहाँ जाने देते हैं। तो द्रोण जाकर दरबार में द्रुपद को कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र द्रोण हूँ, और तुम जब हम शिक्षा प्राप्त करते थे महर्षि भारद्वाज में के आश्रम में, तो तुमने मुझे आधा राज्य देने की बात कही थी। तो यह सुनकर राजा द्रुपद बड़े गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो बचपन की बातें थी, और एक गरीब व्यक्ति की धनी व्यक्ति के साथ मित्रता कैसे हो सकती है। जिस प्रकार एक बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकते, वैसे ही एक गरीब और अमीर एक साथ नहीं रह सकते। तो वहाँ पर आचार्य द्रोण का बड़ा ही अपमान होता है, और वहाँ से वो चुपचाप चले आते हैं और राजा द्रुपद से बदला लेने की ठान लेते हैं। तब द्रोण अपने कृपाचार्य जी के पास चुपचाप रहने लगते हैं। एक बार आचार्य द्रोण हस्तिनापुर की तरफ जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बालक कुएं के आसपास खड़े हैं। तो उन बालकों से जाकर वो उसका कारण पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि उनकी गेंद है कुएं में गिर गई है, और साथ में युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में जा गिरी। तो आचार्य द्रोण उनसे एक सींग मंगवाते हैं। तो अपने उनको मंत्र उच्चारण के माध्यम से एक सींग के ऊपर दूसरी सींग डालते हैं, तो ऊपर तक जब वो सींग आ जाती है तो वो उनकी गेंद को निकाल देते हैं। तब वो आचार्य द्रोण को बताते हैं कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई है, यदि आप इस अंगूठी को निकाल दोगे तो हम कृपाचार्य जी के यहाँ आपके जो दावत करेंगे, अच्छा भोजन करवाएंगे। तो आचार्य द्रोण एक तीर मारकर उस अंगूठी को बाहर ले आते हैं। यह देखकर सभी बालक बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान होते हैं। तब उनसे वो उनका परिचय पूछते हैं। तो आचार्य द्रोण कहते हैं कि तुम अपने पितामह भीष्म से को यह बात सुनाकर मेरा परिचय पूछ लेना। जब सभी बालक पितामह के पास जाते हैं और अपनी इस सारी घटना के बारे में पितामह को जानकारी देते हैं। पितामह समझ जाते हैं कि आचार्य द्रोण ही हो सकते हैं। तब पितामह जी आचार्य द्रोण को पांडवों कौरवों की शिक्षा का भार दे देते हैं, और सारे जो शिक्षा दीक्षा आचार्य द्रोण के द्वारा ही पांडवों और कौरवों की पूरी की जाती है। जब कुछ समय पश्चात कौरवों पांडवों की शिक्षा पूरी हो जाती है, तो उनसे वो गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को कैद करने के लिए कहते हैं। पहले आचार्य द्रोण कौरवों को राजा द्रुपद के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं, जिसमें सभी कौरव और
कर्ण इस युद्ध में भाग लेते हैं, परंतु राजा द्रुपद बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने सभी कौरवों को वहाँ से भगा दिया और वो हार कर वापस चले आते हैं। तब आचार्य द्रोण जो कि अर्जुन आचार्य द्रोण के बड़े ही प्रिय शिष्य होते हैं, अर्जुन के साथ उसके सभी भाई द्रुपद के साथ लड़ने के लिए जाते हैं और द्रुपद को अर्जुन कैद करके आचार्य द्रोण के समक्ष खड़ा कर देते हैं। तब आचार्य द्रोण द्रुपद को हंसकर कहता है कि अब हम बराबर हो गए हैं, तुम्हारी और मेरी दोस्ती अब हो सकती है। अब आधा राज्य मेरा होगा और आधा तुम्हारा। यह कहकर आचार्य द्रोण द्रुपद को छोड़ देते हैं और आधा राज्य उनको वापस कर देते हैं। इस बात के कारण राजा द्रुपद को बड़ा ही अपमान महसूस होता है और वो आचार्य द्रोण से बदला लेने की ठानते हैं कि मैं आचार्य द्रोण से बदल लूँगा और उनकी जो मृत्यु का कारण बनूंगा। इसके लिए राजा द्रुपद अनेक व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, ताकि उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो आचार्य द्रोण का वध कर सके। अंत में राजा द्रुपद का यह प्रयास सफल होता है और उसके यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है और एक पुत्री जन्म लेती है। आचार्य राजा द्रुपद की इच्छा थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ करेगा और जो पुत्र प्राप्त होगा वो आचार्य द्रोण का वध करेगा। जब महाभारत का युद्ध होता है तो उस समय राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा आचार्य द्रोण का वध किया जाता है और जो पुत्री है उसका विवाह अर्जुन के साथ किया जाता है। तो इस प्रकार से राजा द्रुपद अपने अपमान का बदला आचार्य द्रोण से ले लेते हैं और अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से करते हैं। तो आज हमने इस पाठ में आचार्य द्रोण के बारे में आपको बताया कि आचार्य द्रोण कौन थे। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और कौरव पांडवों के गुरु थे। इसके अतिरिक्त आचार्य द्रोण के एक अन्य शिष्य भी थे, एकलव्य। और एक बार जब एकलव्य आचार्य द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने आते हैं तो वो एकलव्य को यह कहकर मना कर देते हैं कि वो किसी भील को शिक्षा नहीं दे सकते, वो केवल अक्षत्रिय को ही शिक्षा देते हैं। राजा के जो बालक है उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उस अवस्था में एकलव्य आचार्य द्रोण की मूर्ति बनाकर उसके सामने अपना जो अभ्यास करते हैं और एक जिसके कारण वो एक बड़े ही वीर योद्धा हुए, कुशल तीरंदाज हुए। एक बार अर्जुन का जो कुत्ता है जो जंगल में जाता है तो उसे देखकर एकलव्य उसके अपने तीरों के माध्यम से उसके मुंह को बंद कर देते हैं और कुत्ते को कोई घाव भी नहीं होता। और जब वह कुत्ता अर्जुन के पास पहुंचता है और देखता है कि कुत्ते का मुंह तीरों से भरा हुआ है और उसके मुंह में कोई घाव भी नहीं है, तो अर्जुन को पता लगता है कि जो ये तीर हैं एकलव्य के द्वारा मारे गए हैं। तो आचार्य द्रोण को अर्जुन कहते हैं, आप तो कहते हैं कि उस जैसा कोई इस विश्व में धनुर्धर नहीं होगा। तो आचार्य द्रोण ने अर्जुन को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए एकलव्य से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। तो इस एकलव्य ने उस समय महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था और वो पांडवों के विरुद्ध हुए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आचार्य द्रोण एक बहुत ही
पराक्रमी और उच्च स्तर के जो गुरु हुए हैं, जिनके पांडव जैसे यानी अर्जुन जैसे वीर योद्धा, वीर शिष्य हुए, एकलव्य जैसे शिष्य हुए। तो आज हमने इस पाठ में आचार्य द्रोण के बारे में जाना, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और कौरव और पांडवों को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, अस्त्र विद्या सिखाई। तो आज के इस कालांश में इतना ही। अगले कालांश में हम आपको फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।